नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिनसे आपको आपके एग्जाम में मदद मिलती है। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम जनवरी से मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस करेंगे। हम कुल 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इस 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में हम केवल 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप उनको रट लेना, याद कर लेना, लिख भी लेना। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप उस प्रश्न को 100% सॉल्व कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR1450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है चीन है। देखिए इसकी स्पीड कितनी बताई गई है, 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज, है ना। तो बहुत ही तेज चलने वाली ये ट्रेन है। किसने लॉन्च की है? चीन ने। चीन ने इस ट्रेन के लिए अनावरण किया है। क्लियर है। अगला देखिए, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? RBI द्वारा। प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे, बहुत ही जल्दी वीडियो समाप्त करेंगे। सारे प्रश्न आपको ये बस एक बार में ही याद हो जाएंगे। वीडियो को 2x 1.5x पर चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे। देखिए अगला देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत है? अभी अमित शाह, है ना, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, किस शहर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? इसने किया मेरे प्रिय छात्रों, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे याद करते चलिए। अगला देखिए, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मिजोरम में, आप उसको फोटो में देख सकते हो कैसी दिखती है। अगला देखिए, अच्छा हाँ, कुछ पॉइंट है, देखिए क्या है। ये त्रिपुरा में एक है सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पे इसको देखा गया है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है? इसकी ब्लैक पैंथर। क्लियर है। अगला देखिए, 2025 का विषय क्या था? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला देखिए, अच्छा आपसे पूछा जाए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये कुछ पॉइंट है। अगला देखिए, किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है? कॉर्नेल विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखिए, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? आपका सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? AIFF, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। शुरुआत कब हुई इसकी? 1941 में। पहली बार कब खेला गया था? 1941 और 1942 में। अगला देखिए, भारत और किस देश की संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? मालदीव। अच्छा, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। ये हाल में ही बहुत ही चर्चित रहे हैं, भारत के इस देश के साथ में काफी ज्यादा चर्चित रहे थे। आप बताइए कमेंट करके कौन है। अगला देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? श्रीलंका ने। ठीक है। राजधानी, अगला क्वेश्चन देखिए,
राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? किसके बीच में? मिस्र के बीच में। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज ने अपना 126वां स्थापना दिवस मनाया है? हिंदू कॉलेज। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? हिंदू कॉलेज। अगला देखिए। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कार दिया या पुरस्कार मिला? आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। कौन सी है? कॉन्क्लेव। क्लियर है। अगला देखिए। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 70वां, 70 नंबर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए। जलीय जीव उभरती चुनौतियां और तैयारियां विश्व पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? किसने किया है मेरे पीछे? तो आपका ए ऑप्शन सही है। जॉर्ज कुरियन ने किया है। ठीक है, अगला देखिए। अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला देखिए। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए। ईपीएफओ कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुमित डावरा जी ने की है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अपने लक्ष्य को आसानी से पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके साथ हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अगला देखिए। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने कौन सी बीमा शुरू की है? संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। यह राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। कुछ बेसिक पॉइंट है। अगर देखिए। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्बल जीवाश्म खोजा गया है? झारखंड में। ठीक है, अगला देखिए। ट्राइफेड ने आदिवासी कारीगरों के कौशल संवर्धन और व्यवसायों को आसान बनाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? रूफटॉप के साथ में। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए। देखिए वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता सकें और ज्यादा टाइम ना लें। वीडियो अगर लंबा होगा तो आपको ना बोरिंग फील होने लगेगी। तो आप चैतन्य मन से पढ़िए, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए। अगला देखिए। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया? काश पटेल को। ये तो काफी चर्चा में हो, आपको पता भी होगा इसका आंसर। अगला देखिए। बनारस रेल इंजन कारखाना नवनिर्मित विद्युत रेल इंजन WAP-7 को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? आपका ऑप्शन बी सही है। निर्मला सीतारमण। क्लियर है। अगला देखिए। भारत की किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा है? सिक्किम। देखिए गुटखा तो वैसे भी जानलेवा होता है, नहीं खाना चाहिए। तो अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। बाकी आपका कमेंट क्या है, आप बताइए कमेंट में आपकी क्या राय है। अगला देखिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने किस देश में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास परियोजना के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं? केन्या ने किया है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन बी सही है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया।
क्लियर है? अगला देखिए, राष्ट्रीय व्यवसायी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आसान क्वेश्चन है, रट लो, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन इससे आएगा ही, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। अगला देखिए, 38वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेलेंट शुरू हुआ है? मालदीव के साथ शुरू हुआ है। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, किस संगठन ने एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही है। ये विश्व बैंक का कहना है कि भारत को उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने के लिए 2047 तक सालाना 7.8% की दर से विकसित करना होगा। ये उन्होंने कहा है ऐसे। देखिए, किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रैगन कोपायलट नामक एक नया एआई सहायक लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अगला देखिए, स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपका बी ऑप्शन सही है, 49। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लौह युक्त खनिज का नाम क्या है? आपका ऑप्शन सी सही है, फेरी हाइड्राइट। ठीक है, वैसे भी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इनकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो परेशान मत होइए, आप पढ़िए, एक बार याद कीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लिंक में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको सॉल्व करना, क्योंकि देखना आपने कितने प्रश्न आपको याद हो गए एक बार में। ट्राई तो यही रहता है कि आपको सारे प्रश्न एक बार में याद हो जाएं, बार बार रटना ना पड़े। आसानी से समझा रहा हूँ आपको, स्पीड में समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगला देखिए, खबरों में रही तंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, अगला देखिए, समाचार में देखा गया माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। ठीक है, अगला देखिए, स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को किसने संबोधित किया? किसने किया? ज्योतिराज सिंधिया ने किया। ठीक है, अगला देखिए, उड़ीसा के पुरी में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर के साथ में। ठीक है, अगला देखिए, इजरायली रक्षा बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसने, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्रिय छात्रों, याल जमीर जी ने। ठीक है, अगला देखिए, कैरिबियाई देश बारबडोसा ने कोरोना महामारी के समय रणनीतिक नेतृत्व और सहायता के लिए किसे अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑन रेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? उसको किया है नरेंद्र मोदी जी को किया है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हाल ही में भारत में कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आपका ये ऑप्शन सही है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। किसने किया है? पंजाब ने। क्लियर है? अगला देखिए,
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए। एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुई है मेरे प्रिय छात्रों? अहमदाबाद में। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में मैं इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ। उसमें क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। भारत के भूगोल की वीडियो कंटिन्यूस चल रहे हैं, पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस को आसानी से अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें। तो मेरे प्रिय छात्रों, सारे प्रश्न को देखिए, याद कीजिए, रट लीजिए। निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में 100% सफलता मिलने वाली है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।